वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टू बिकम डॉक्टर। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल का नाम जर्नी टू बिकम डॉक्टर है एंड ये मेरी पहली वीडियो है। गाइस प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सपोर्ट द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोज, आयुर्वेदिक पोर्शन में भी एंड मॉडर्न पोर्शन में भी। गाइज अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आप वीडियो को पसंद करो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। गाइज तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नासा। नासा के 4 पर्याय बताए गए हैं: घ्राण, नासिका, गंधेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये घ्राण नासा का ही एक पर्याय है। घ्राणेंद्रिय, यह घ्राणेंद्रिय का स्थान है। इंद्रियां 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उसी में से घ्राणेंद्रिय का स्थान जो है नासा है। नासा एक कफ का स्थान भी है। नासा एक पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और नासा सिर का द्वार भी कहा गया है। सिर रोग जब मतलब हेड रीजन में कोई भी रोग हो जाता है तो उसको जो है नस्य द्वारा ठीक किया जाता है। और नस्य कहाँ से दिया जाता है? नस्य नासा से दिया जाता है। और नस्य नासा में जो है वो 3 अस्थियां होती हैं। प्रमाण इसका कितना है? प्रमाण है इसका 4 अंगुल। और बहिर्मुख स्त्रोतस, बहिर्मुख स्त्रोतस के अकॉर्डिंग नासा के 2 द्वार हैं। नासा के अंदर जो है वो दोनों साइड में फणमर्म रहता है। और प्राणव स्त्रोतस जो है ना, प्राणव स्त्रोतस का जो उत्साह उच्छ्वास रेस्पिरेशन वाली जो एक्टिविटी है ना, वो जो मेन पार्ट है वो नासा करता है। ठीक है। गंध ज्ञान करने वाला जो प्रमुख ज्ञान है वो ज्ञान इंद्रिय हमारी नासा है। गंध ज्ञान जो करती है वो घ्राण इंद्रिय है। ठीक है। अब अच्छा नोज किसे बोला गया है? जो सीधी बड़े छिद्र वाली, नासावश, स्पष्ट, नासाग्र और किंचित झुका हो, उसको अच्छी नोज कहा गया है। ये आयुर्वेद पोर्शन के अकॉर्डिंग हमारा नासा या हमारा नोज हो गया। तो गाइस अब हम मॉडर्न पोर्शन के अकॉर्डिंग भी नोज कंप्लीट कर लेते हैं। नोज को जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज को हम एक्सटर्नल पोर्शन बोलते हैं और इंटरनल नोज को हम नसल कैविटी या इंटरनल पोर्शन बोलते हैं। अब जो हमारा पहले हम कवर कर लेते हैं एक्सटर्नल पोर्शन। एक्सटर्नल पोर्शन को नोज का जो है उसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे: रूट, अपेक्स, डोर्सम, नॉस्ट्रिल्स, कोल्यूमेला, नजल सेप्टम, आला। तो डायग्राम के देख लेते हैं हम डायग्राम के अकॉर्डिंग। रूट पोर्शन जो है ना जस्ट बिहाइंड द फोरहेड पाया जाता है। और जो नजल बोन है ना, बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं और बीडिजरसिया में भी ये आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं स्केलेटल ऑफ एक्सटर्नल नोज। ओके, चलिए अब हम इसके जो इस स्ट्रक्चर्स पढ़े इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़। गाइस चलिए फिर इसका डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ बीडिजरसिया की। ये इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे स्केलेटल ऑफ एक्सटर्नल नोज। इसमें आपको रूट भी क्लियरली दिख रही है, नजल बोन भी क्लियरली दिख रही है, डोर्सम, सुपीरियर नजल कार्टिलेज, टिप, इंफीरियर नजल कार्टिलेज, अला ऑफ नोज, ये आप देख सकते हैं। और अब इसका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। रूट जो है ना इसका अपर नैरो एंड है और कहाँ है? ये जस्ट बिहाइंड द फोरहेड, आप यहाँ देख भी सकते हो। नजल के रूट जो है ना वो फोरहेड के जस्ट बिहाइंड है, जस्ट बिहाइंड। और अपेक्स जो है वो लोअर एंड है इसका, इसको अपेक्स बोलते हैं जो लोअर एंड है इसका। और इसकी जो है राउंडेड टिप। और डोर्सम जो है ना वो राउंडेड एंटीरियर कनेक्टिव रूट है अपेक्स की। ठीक है। और नॉस्ट्रिल जो है एक्सटर्नल ओपनिंग इनटू द नोज। ये जो आप ओपनिंग्स देख पा रहे हैं ना, इसको इसमें इस पेशेंट में आप देख पा रहे हैं, इसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो छिद्र होते हैं, नासाग्र छिद्र बोलते हैं हम इनको आयुर्वेदा में। और जो कोल्यूमेला है वो सेपरेशन है 2 नॉस्ट्रिल्स की, और ये मतलब सेपरेशन है, सॉफ्ट मीडियन पार्टीशन है जिसको हम कोल्यूमेला बोलते हैं, नॉस्ट्रिल के बीच की सेपरेशन को। आला क्या है? ईच नॉस्ट्रिल जो है वो बाउंडेड होती है, कंटिन्यूअस होती है नजल सेप्टम के, और नॉस्ट्रिल जो है बाउंडेड होती है लेटरली बाय आला। ठीक है, लेटरली आला से वो होती है, बाउंडेड होती है, देख पा रहे होंगे आप। अब एक्सटर्नल नोज जो है ना वो स्केलेटल फ्रेमवर्क है जो पार्टली बोन से बना है और पार्टली कार्टिलेजिनियस है। मतलब ये स्केलेटल एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। फ्रेमवर्क जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो फ्रेमवर्क है जो नजल बोन से बना हुआ है, और नजल बोन में द फ्रंटल पोर्शन ऑफ मैक्सिला एंड द नजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन आता है। ठीक है। और जो फ्रेमवर्क है उसके जस्ट बिलो जो है प्लेट्स है हाइलाइन कार्टिलेज की।
ओके, बिलो फ्रेमवर्क इज फॉर्म्ड ऑफ प्लेट्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, जो कि विच इंक्लूड्स लोअर एंड, जिसमें जो है ना 3 ये कार्टिलेज बनाता है। देखो, अपर हो गया, अपर एंड लोअर नजल कार्टिलेज होगी, और एक सेप्टल कार्टिलेज बनाता है ये, ठीक है। ओके, फिर आ गया इंटरनल पोर्शन और नजल कैविटी। अब जो इंटरनल पोर्शन है वो डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट बाय नजल सेप्टम, ठीक है। ईच हाफ जो है वो जिसके 4 स्ट्रक्चर कहे गए हैं, फ्लोर, रूफ, लेटरल वॉल, मेडियल वॉल। अब चलो जरा फ्लोर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। फ्लोर जो है फॉर्म्ड होता है बाय पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ओके। और जो रूफ है जो रूफ एक तो नैरो है और फॉर्म्ड होता है जस्ट बिहाइंड फॉरवर्ड बाय स्फाइनाइड एंड द क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड, द फ्रंटल बोन, नजल बोन और नजल कार्टिलेज। देखो, रूफ जो है ना वो नैरो है और फॉर्म्ड होता है फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम फॉरवर्ड, बिहाइंड से फॉरवर्ड की तरफ, बाय द बॉडी ऑफ स्फिनोइड एंड क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड, द फ्रंटल बोन, नजल बोन और द नजल कार्टिलेज, ठीक है। अब जो इसकी लेटरल वॉल है वो उस पर थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। लेटरल वॉल जो है वो 3 प्रोजेक्शन से मार्क्ड होती है, जिनका 3 सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर नजल कॉन्के बोलते हैं। और जो कॉन्के के जस्ट बिलो, नजल कॉन्के के जस्ट बिलो जो एक एरिया होता है उसको हम मीटस बोलते हैं, ओके गाइज। और दो मेडियल वॉल है, अब चलो मेडियल वॉल थोड़ा कर लेते हैं। मेडियल वॉल जो है ऑस्टिकार्टिलोजिनियस है, ठीक है, पोर्शन, और कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। और अपर पार्ट जो है वो फॉर्म्ड होता है वर्टिकल प्लेट ऑफ द एथमोइड एंड द पोस्टीरियर इज फॉर्म्ड बाय बोमर। देखो, मेडियल वॉल जो है ना वो अपर पार्ट फॉर्म्ड करती है बाय वर्टिकल प्लेट, ओके। और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो फॉर्म्ड होता है बोमर के थ्रू, ओके। जो एंटीरियर पोर्शन है वो फॉर्म्ड होता है सेप्टल कार्टिलेज के थ्रू। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना नजल कैविटी में लाई करती है हर जगह, बस एक जगह एक्सेप्शन है, वो है वेस्टिबुल्स, जो कि लाइंड होती है मॉडिफाइड स्किन के थ्रू। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन के 2 टाइप बताए गए हैं, ऑल्फैक्टरी और रेस्पिरेटरी, ओके। और अब चलो इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई पढ़ लेते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ नजल जो कैविटी है ना वो है स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी, ठीक है। और जो वीनस ड्रेनेज है वो वीनस ड्रेनेज कहाँ से होगी, इसकी फेशियल वेन से, फ्रेंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेन से और ट्रिगोइड प्लेक्सिस ऑफ वेन से, ओके। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से होगी, इसकी सम वेंडिबुलर नोड से, डीप कैरिविकल नोड से। और जो नर्व सप्लाई है इसकी वो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स और ट्राइगिमोनल नर्व। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में।